राजधानी दिल्ली में बाढ़ के बाद अब दिल्ली के लोगों के ऊपर डेंगू का साया मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना मौजूद हैं। मैम, राजधानी दिल्ली में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान थे, लेकिन अब बाढ़ का पानी नीचे जा रहा है, उसके बाद डेंगू का साया जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लोगों पर मंडरा रहा है। लोकनायक अस्पताल की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां अभी तक की? देखिए, अभी तो एट प्रेजेंट लोकनायक अस्पताल में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं डेंगू के, लेकिन फीवर के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं बाढ़ के बाद, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि बाढ़ का पानी तो हट गया है, लेकिन उसके साथ साथ कई बीमारियां जैसे कि खान पान से जो होने वाली हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, और जैसे गंदे पानी से होती हैं वो बीमारियां, और ये मच्छर, क्योंकि पानी कई जगह कलेक्शन अभी भी है, उस वजह से मच्छर ग्रो कर रहे हैं, और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ऐसी कई बीमारियां हैं जो फैल रही हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपना कोशिश करें कि बाहर का खाना वाना ना खाएं, अपने आप को मच्छरों से बचा के रखें, और कोशिश करें जहाँ भी उन्हें पानी दिख रहा है उसको साफ कर दें, या उसमें दवाई छिड़कवा दें, या एमसीडी को इन्फॉर्म करें, या कोशिश अपनी तरफ से भी हमें पूरी तरह से करनी चाहिए। मैम, अगर दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट की बात करें तो अगर आप एक हफ्ता देखेंगे तो इस एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 24 नए डेंगू के केसेस मिले हैं, तो कितना ज़्यादा घातक बातें हो सकती हैं? देखिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है दिल्ली में कई साल बाद की बाढ़ आई है, तो इसके परिणाम तो काफ़ी खराब ही होने वाले हैं। इसके अलावा लोगों को चाहिए कि जैसा मैंने बताया कि पानी का ध्यान रखें, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मच्छरों से बचने के लिए नेट का इस्तेमाल करें। कई लोग अभी भी हैं जो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, या जो घर में जिनके सारा सामान बह गया, तो उनके पास काफ़ी मतलब मुश्किलें आ रही हैं उनको, तो उन लोगों की हमें मदद भी करनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि उन लोगों की तरफ ध्यान दें। और जो लोग इस बाढ़ से पीड़ित नहीं भी हैं उनको भी, क्योंकि मच्छर तो फ्लाई कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं भी हैं उससे डायरेक्टली अफेक्टेड, उनको भी अपना आसपास का क्षेत्र साफ रखना चाहिए, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैम, अगर लोकनायक अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कोई क्या बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, कोई डेडिकेटेड वार्ड चिकनगुनिया या डेंगू के लिए, ऐसी कुछ तैयारी? देखिए, अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी या सरकार की तरफ से निर्देश मिलेंगे तो हम लोग फीवर वार्ड हर साल चलाते हैं, तो उसका हम फीवर वार्ड स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी इतने केसेस नहीं है, वो इजीली मैनेज हो रहे हैं, तो ऐसी आवश्यकता अभी नहीं लग रही है हमें। मैम, जिन लोगों को डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया होता है, या हैजा की भी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बाढ़ के बाद, अगर होता है तो उसके लक्षण कैसे दिखते हैं? लोग अगर जो उनको होता है तो कैसे पता लगेगा कि वो डेंगू है, मलेरिया या हैजा है, और उसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है बुखार। अगर किसी को भी बुखार आ रहा है, हमारे पास डेफिनेटली बुखार के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो जिनको भी बुखार आ रहा है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो डॉक्टर से सलाह लें, आसपास अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे मदद ले लें। अगर उनका फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, या उनको इसके साथ उल्टी दस्त भी हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तुरंत अस्पताल चले जाएँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं या एल्डरलीज हैं जो इस वजह से, जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने सिम्टम्स, जैसे ही आपको फीवर लगे, वॉमिटिंग लगे, क्योंकि गैस्ट्रोएंटराइटिस जैसा आपने बोला है, हैजा, या जो फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फीवर आता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जॉइंट पेन्स भी होते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हर ज़्यादातर वायरल इलनेसेस में, या जितने भी ये फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत मतलब डाउन हो जाती है, तो हर तरह के सिम्टम होते हैं। पर जॉइंट पेन ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं डेंगू में या चिकनगुनिया में। फूड पॉइजनिंग में इतना ज़्यादा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम नहीं आता, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस जो आप कह रहे हैं, जो पानी से फैलती हैं, ज़्यादातर ए और सी होती हैं, जिन ए और ई होती हैं, इनमें क्या होता है कि पेट में दर्द हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और सबसे इनिशियली फीवर आ सकता है, और भूख कम हो जाती है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कोई बीमारी अगर आपको है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। मैम, एक आखिरी सवाल जाते जाते, लोकनायक अस्पताल जो है बारीकी से नज़र बना के रखता है जब भी कोई बीमारी फैलती है, तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं आपके डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में वृद्धि हो रही है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ सकते हैं या इसमें कमी आएगी, क्योंकि बाढ़ का पानी नीचे जा रहा है? तो लोकनायक अस्पताल क्या कुछ इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा लग रहा है कि केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने बताया कि पॉकेट्स हैं, पानी अभी भी नहीं उतरा है, या घर में भी लोगों को अभी इतने ज़्यादा डिस्प्लेस हो गए हैं लोग, या बाकी तरफ इतना ध्यान है कि वो कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनसे जो घर की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी का कलेक्शन ना हो, और
कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि अपनी तरफ से कि अगर ऐसा कुछ भी दिखता है उन्हें तो इन्फॉर्म करें, अगर आप खुद ना कर पाए तो। और हमारे लोकनायक अस्पताल में तैयारी पूरी है। एक 70 बेडेड डिजास्टर वार्ड हमेशा ही रेडी रहता है, उसको हम हमेशा ही तैयारी रखते हैं उसकी। इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी तो फीवर वार्ड भी हमने जैसा बताया कि उसको बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी बाढ़ का जो पानी है वो कहीं ना कहीं इलाकों में अभी भी भरा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में वृद्धि हो सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो दिल्ली नगर निगम की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार 187 जो है वो डेंगू के केसेस सामने आए हैं। तो अब ज़रूरत है कि आप लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर पानी आप लोगों के आसपास इकट्ठा हो रहा है तो उसको खाली करते रहिए। अगर आपको कोई ऐसे लक्षण दिखते हैं तो खुद अपने आप दवाई मत लीजिए, लोकनायक अस्पताल आइए या तो फिर आप जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसर्न कीजिए, क्योंकि सुरक्षा अपने हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।